स्त्री का सौंदर्य, प्रेम और फूलों का गहरा और पारंपरिक लगाव होता है। अभी हम अपने ग्रुप के साथ दक्षिण भारत की धार्मिक स्थलों की यात्रा पर थे। दक्षिण भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को संजो कर रखा है, ये एक सीखने योग्य चीज है। यहाँ पर मैंने हर महिला और पुरुष को देखा, चाहे वो रोजमर्रा का काम कर रहे हों, दुकान पर हों या फिर मंदिर में दर्शन के लिए आए हों, वो अपने पारंपरिक परिधान में रहते हैं। महिलाएं जो हैं वो अपनी साड़ी में, बालों में वेणी लगी हुई है, और पुरुष जो हैं धोती, और ऊपर या तो ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता या फिर एक कुर्ता पहने रहते हैं। ठीक है। और पहले तो ये था कि इन दक्षिण भारत की जो मंदिर है इनमें अनिवार्य था महिलाएं साड़ी पहन करके आएंगी और पुरुष जो हैं धोती पहनेंगे, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश से इतनी छूट दी गई महिलाओं को कि वो सूट पहन सकती हैं, बशर्ते कि वो दुपट्टा पहने। तो आप देखिए, एक पारंपरिक परिधान मुझे दिखा था, मैंने अनुमति लेके इनकी फोटो क्लिक की थी। कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस इनकी। एक चीज मैंने और यहाँ पर परंपरा देखी कि हर घर, चाहे घर हो या दुकान हो या होटल हो या कुछ भी हो, सुबह उठ करके साफ सफाई करने के बाद यहाँ पर रंगोली जरूर डाली जाती है। रंगोली कोई जरूरी नहीं कि खूब कलरफुल रंगोली जैसे अपने यहाँ दीपावली पर डाली जाती है और खूब अच्छी तरह से सजाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं। सिंपल जो चीनी होती है रंगोली वाली, उसकी बनी रहती है। और साथ ही हर महिला के जो चोटी होती है उसमें खूबसूरत से फूलों का एक वेणी जरूर सजा होता है। ठीक है। तो ये चीज जो है मैंने यहाँ देखा तो ऐसा लगता है मानो कि ये एक अलिखित सा नियम हो या आत्मा से जुड़ा कोई संस्कार हो इनका। तो अब चलिए चलते हैं अपनी वेणी की कथा की ओर। तो महिलाएं सुबह सवेरे ही गुथे हुए गजरे को लेकर के बेचने के लिए निकल पड़ती हैं, और आप यकीन मानिए कि ये जो वेणी है या गजरा है या जो भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाने वाला हार है, ये सिर्फ फूलों और धागों से बनाई जाती है। कोई भी फूल इनका छिद्रित नहीं होता, यानी कि सुई से पिरो करके इन वेणी और गजरों को नहीं बनाया जाता है। तो आप देखिए ये आंटी कितनी कुशलता से गजरे को गूंथ रही हैं। इसमें इन्होंने जैस्मीन के छोटी छोटी बिना खिली हुई कलियों का प्रयोग किया है, और 2-3 कलियां ले रही हैं एक सेट एक जगह रख करके, धागा को फिर ये पकड़ करके घुमा दे रही हैं नीचे से और ऊपर से कस दे रही हैं। फिर 2-3 छोटी छोटी कलियों को ले रही हैं ये, और फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में रख करके नीचे से घुमा करके फिर गूंथ दे रही हैं। तो इस तरह से थोड़ी दूर तक ये वाइट कलर से के जैस्मिन की कलियों को लेके गूंथ रही हैं, और फिर उसके बाद आप देखिए कि इनके पास ये छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते हैं, पत्ते भी बिल्कुल बारीक बारीक पत्ते हैं। तो फिर ये इन हरे रंग के पत्तों को भी बीच बीच में लगा रही हैं। अभी तो वाइट वाला ही लगा रही हैं, आप देखिएगा। तो हरे रंग के पत्तों को इन्होंने अब उठा लिया है और ये हरे रंग के पत्तों को लगा रही हैं। साथ में ऑरेंज कलर का जो बिल्कुल पतली सी पंखुड़ी वाला एक फूल है उसको भी बीच में लगा दे रही हैं। सौंदर्य इस हार का कई गुना बढ़ जा रहा है, और बस सिर्फ नीचे से लपेट करके ऊपर से धागा कसते रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये हार बन करके तैयार हो रहा है। एक चीज और देखिए कि सफेद फूलों के साथ इन्होंने जो धागा यूज किया है डार्क कलर का यूज किया है, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया सा कंट्रास्ट सा कलर आ रहा है। तो देखिए आंटी, हमने कहा तो आंटी ने खोल के बताया। देखिए धागा बिल्कुल एक लाइन से सीधा गया हुआ है, और किस तरह से ऑरेंज, सफेद और ग्रीन कलर का इन्होंने खूबसूरत सा हार बना दिया है। ठीक है। तो इस तरह का जो हार बना है मुझे लगता है भगवान को ही ये चढ़ाया जाने वाला है। ठीक है। और जहाँ तक
फूलों की बात है तो इन वेणी हो या गजरा हो या हार हो, इनको बनाने के लिए मुख्य रूप से सेवंती, जैस्मिन, मोगरा, चमेली, पारिजात, ऑर्किड या फिर मधुमालती के फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक कमल का फूल मुझे दिखा है सफेद और लाल रंग का, वो तो जनरली रहता ही है। नीचे आप देखिए हरे रंग का भी है और आप देखिए कितने ढेर सारे यहाँ पर फूल हैं, गजरे हैं और हार हैं जो कि मंदिरों में भगवान को चढ़ाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हार हैं, गजरे हैं, ये मुख्य रूप से जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, विवाह हो, नृत्य हो या त्योहार हो, दुल्हन का श्रृंगार हो या फिर बेबी शावर हो, उन अवसरों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए शादी के गहनों का सेट जो फूलों का बना है कितना खूबसूरत लग रहा है। आजकल नकली फूलों से भी बनाया जाने लगा है, प्लास्टिक के फूलों से, पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। और यहाँ पर देखिए वेडिंग का जो है दूल्हे दुल्हन का वरमाला लगा है। तो ये जो फूलों का जो श्रृंगार है, ये न सिर्फ सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मातृत्व के भी प्रतीक होते हैं। साथ ही इनको धारण करने वाला भी पवित्रता और सम्मान का पात्र हो जाता है। अब आप सोचिए जरा कि सुबह सवेरे इन गजरों को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कितने कारीगर कितनी रात तक जग करके काम करते हैं होंगे, क्योंकि ये टोटली हैंडवर्क है। ठीक है, किस स्तर पर फूलों का उत्पादन होता होगा या फूलों का आयात किया जाता होगा और कितने लोग इस इंडस्ट्री से अपनी आजीविका को प्राप्त करते होंगे। जीवन से मृत्यु तक जो फूलों की सुगंध और सुचिता है, ये हमारे मन में, हमारे जीवन में छाई रहती है। जी हाँ, मृत्यु तक भी, क्योंकि आप देखिए शव यात्रा भी इन फूलों के बिना अधूरी है। धन्य है प्रकृति के ये उपहार और धन्य है वो लोग जो इन उपहारों की परंपराओं को और संस्कारों को संजोकर आगे की पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। वंदे मातरम मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।